अस्सलाम वालेकुम जी। सिर्फ 3 चीजें 3 दिन तक, अगर भी आपकी जिंदगी अभी तक डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन जोन, वो नाकामियों का एक ऐसा हाल जो आपके गिर्द बन चुके हैं, अभी भी वो मोटिवेशन जो सुनी थी, हजारों इंस्पिरेशन ले ले, हजारों साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, मेडिटेशन करवा ली, लेकिन आफ्टर दैट रिजल्ट क्या निकला है? अभी भी कुछ नहीं बना, अभी भी जिंदगी उन्हीं तन्हाइयों में, अभी भी जिंदगी उन्हीं नाकामियों में, अभी भी जिंदगी उन्हीं बेवफाइयों में, बेवफाओं के पास जा रही है। मजबूती, वो स्पिरिट अपने आप आ नहीं रहा, वो खुद की मैच्योरिटी जो मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी थी कि शायद वो मैच्योरिटी आएगी, हम निकल जाएंगे, तो नहीं निकल पा रहे। लोगों के ताने मार देती हैं, लोगों की बेवफाइयां, ये डर, ये खौफ, ये बेचैनियां, ये डिप्रेशन, ये फिर ये खाए जा रहे हैं। सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये 3 चीजें, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि सुकून की थपकी है, आपके भाई की जानिब से सुकून की जप्पी है, एक रूहानियत की जप्पी है। इन 3 चीजों को छोड़िएगा मत, 3 दिन तक रिपीट करते रहो, जिंदगी बदल जाएगी। बेवफाइयां इस तरह जल के भाग जाएंगी, तन्हाइयां इस तरह भाग जाएंगी कि जैसे वो कभी आपके पास आई ही नहीं, और अगर दोबारा आएंगी भी तो डरती हुई आएंगी। तो नंबर 1 पे ये बात याद रखिएगा, ये सुकून की जप्पी, ये भाई की तरफ से मोटिवेशन, ये भाई की तरफ से एक रूहानियत क्या है? जब भी ख्यालात आए, फलां छोड़ गया, चलने वाला मैं अकेला, घराने वाले हजार, तो हजारों का मुकाबला कैसे करूं? जब पता चले कि खुशी एक है, दिल में आए ये बातें, ये खौफ, ये वसवसे आए कि खुशी तो एक है, गम तो हजारों हैं, कभी कामयाबी एक मिली, नाकामियां हजार मिली, लोग छोड़ गए, वो हम सफर जो मंजिलों का हम सफर था, रस्तों में परेशानियां मिली हैं, तो तन्हा छोड़ के भाग गया, मेरा कुछ नहीं बन सकता। तो याद रखिएगा, देयर इज वन गॉड हु सेड यू, जो दिल आज़ार बातें ये लोग कहते हैं, इनको खूबसूरती से सहते रहो और खूबसूरती से इनसे किनारा कश रहो, और इनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। यकीनन हमारे पास इनके लिए बेड़ियां हैं, जो छोड़ गए, बेवफाइयां की, जिन्होंने कलेजे पे वार किए, तो अल्लाह फरमा रहा है इनसे खूबसूरती से किनारा कश रहो, इनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। अल्लाह के पास इनके लिए बेड़ियां हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कह रहा, अगर थक चुके हो, अगर इनकी दिल आज़ार बातों से तुम्हें दुख होता है, तो निगलेक्ट करो, इनको इग्नोर करो, इग्नोर मारो। अल्लाह के पास बेड़ियां, अल्लाह खुद निपटेगा। तुम इनको मोहलत दो, तुम चलते रहो। तुम अगर चलते रहोगे, तुम मेहनत करते रहोगे, तुम अपने आप को, अपने दरवाजों के इन वसवसों के लिए बंद कर लोगे। अल्लाह कहते है कि तुम चलते रहो, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर भी जरूर तुम्हें मिलेगा, अल्लाह खुद इनसे निमड़ लेगा। तो नंबर 2 पे याद रख लीजिएगा, अपने आप को बार बार जब भी कोई ताना दे और आपका मूड बने उससे लड़ने का, मूड बने उससे जवाब देने का, तो एक बात याद रखिएगा कि उनके तानों की, बेवफाइयों की जब आप बदले के तौर पे जवाब देने शुरू करोगे, बदले के तौर पे उनसे लड़ना शुरू करोगे, यू हैव टू वेस्टिंग योर एनर्जी इन द रॉन्ग पीपल, इन फ्रंट ऑफ फेक पीपल। अपनी एनर्जी जाया करोगे, अपनी एनर्जी जाया करोगे इन लोगों के सामने जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। नतीजतन कमजोर हो जाओगे, माइंड कमजोर हो जाएगा, दिल कमजोर हो जाएगा, चलने के लिए, मंजिल की तरफ जाने के लिए बॉडी कमजोर हो जाएगी। यही तो लोग चाहते थे कि तुम्हें कमजोर कर दिया जाए, तुम्हें खींच दिया जाए, तुम्हारी टांगे काट दी जाए कि तुम मंजिल तक ना पहुंचो। तो यू हैव टू डू दिस दैट, कि आपको इनकी तानों के खिलाफ, इनकी बेवफाइयों के खिलाफ जो है अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बल्कि वो खुदा का पैगाम, खूबसूरती से इनसे किनारा कश रहो, अल्लाह खुद इनसे निमड़ लेगा। तो अपनी एनर्जी अभी भी मंजिल की। नंबर 3 पे ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट चीज, इससे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन रूहानियत नहीं है। हजूर की लाइफ देखो, पैगाम क्या था? मंजिल तक पहुंचना है, खुदा का पैगाम देना है।
دین کو کمپلیٹ کرنا ہے، اندھیروں سے نکال کے ہم نے ان کو لے کے آنا ہے روشنی کی طرف، ناپاکی سے نکال کے پاکی کی طرف لے کے آنا ہے۔ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے تم پہ دشمن حملہ کرنے آئے ہیں تو کیا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں آف کورس کریں گے، لیکن کہا میں تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ تو کسی نے کہا معاذ اللہ ان باتوں کے لیے تم نے بتایا، یہ تانے معاذ اللہ سنے۔ وہ پاگلوں سے پتھر پڑوائے گئے، حضور کا صبر تھا، وہ یاد تھی ایک آیت کہ نہ خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، ہدایت کی دوا دو، اپنی انرجی ان سے لڑنے میں ضائع نہیں کرنی۔ میں نبی ہوں، رحمت للعالمین ہوں، یہ ساری تکلیفیں سہ کے بھی، یہ پتھر کھا کے بھی، یہ سب کچھ تانے سن کے بھی معاذ اللہ جادوگر ہے، معاذ اللہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ حضور نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنی منزل پر رہی ہیں۔ کیا آج حضور معاذ اللہ ناکام ہیں؟ آج بھی حضور کامیاب ہیں؟ آج بھی ہمارے اس محبوب کے خلاف معاذ اللہ کافروں کی ٹولیاں چڑھی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی وہ محبوب کے دین کو گرا نہیں پا رہے۔ اور یقین رکھیں، یاد آپ کو بھی ہوگا کہ مرنے سے پہلے جو جنگ ہوگی امام مہدی کے ساتھ، اس میں بھی حضور کے دین کی فتح ہوگی۔ تو یہ وہ مرتے مجاہد، وہ ہمارے محبوب جن سے یہ سبق لینا ہے، تانے تشنیع دولت مال سے آپ کو گرانے والے، یہ آپ کو تانوں سے گرانے والے، یہ آپ کو کھینچنے والے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک آپ اپنی انرجی اپنی منزل کی طرف لگائے جا رہی ہیں، جب تک اپنی نظر بھروسہ اللہ کی طرف لگائے جا رہی ہیں، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تو یہ تین باتیں 3 دن تک رپیٹ، زندگی بدل جائے گی۔